Hello students, how are you? Today our topic is getting to know plants. आओ पौधों के बारे में जानें। इस चैप्टर के अंदर हम हमारे सराउंडिंग में, नेचर में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनका स्टेम ऑलवेज ग्रीन होता है, जिनको आप इजीली फोल्ड कर सकते हो। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट आपसे बड़ी होती है, जिनका लाइफ पीरियड 1 साल, 2 साल या 10 साल, 20 साल का होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, जिनका स्टेम बहुत हार्ड होता है और उनका लाइफ पीरियड ओवर 100 ईयर से भी ज्यादा होता है। तो अपने आसपास जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानकारी अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स के टाइप्स जानेंगे, इसके बाद जो प्लांट्स है उन प्लांट्स के पार्ट्स के नेम, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर। ठीक है, तो अपने जो प्लांट्स अपने आसपास हैं उनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है मेनली। उन 3 टाइप्स का नाम है हर्ब, शर्ब एंड ट्री। हर्ब, शर्ब एंड ट्री। हर्ब, शर्ब एंड ट्री, है ना, हर्ब, शर्ब एंड ट्री। अब देखो, हर्ब का मतलब होता है जिनकी हाइट अपने से कम हो, जिनका स्टीम ऑलवेज ग्रीन हो, जिनका लाइफ पीरियड ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष, 1 ईयर, 2 और 3 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर मैक्सिमम, वो आते हैं हर्ब्स में। सर्ब्स उनको कहते हैं जिनकी हाइट मच टॉलर देन अस, हमारे से बड़ी हो, जिनका लाइफ पीरियड 20 ईयर, 50, 30 ईयर के लगभग हो, उससे ज्यादा नहीं हो। और ट्रीज में और जिनका स्टीम हल्का लाइट ग्रीन हो, लाइट ब्राउन हो, इजीली उनको फोल्ड कर सकें। ठीक है, और ट्री में अपन उनको लेते हैं जिनकी हाइट बहुत ऊंची हो, जिनका स्टेम बहुत रिजिड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और जिनकी रूट भी बहुत गहरी हो, और जिनके स्टेम को अपन तोड़ नहीं पाए, और जिनका लाइफ पीरियड 100 ईयर से भी ज्यादा हो। अब आप ऐसे प्लांट्स पहचानने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि हर्ब के अंदर अपन रखते हैं ग्रासेस को। जितनी भी घासें हैं वो सब किसमें आती है? हर्ब्स में। जितने भी क्रॉप्स है, फसलें, क्रॉप्स, फसलें कौन? क्रॉप्स का मतलब व्हीट, जैसे गेहूं की फसल है, मक्का, मेज की फसल है, सोयाबीन, पल्सेज, दालें, पल्सेज, है ना, जितनी भी पल्सेज है, जितने भी सीरियल्स हैं, ये सब किसमें आते हैं? हर्ब्स में। किसमें आते हैं? हर्ब्स में। जितनी भी ग्रासेज, घासें जो गाय भैंस खाती है, फसलें, जो भी गेहूं, चावल, जो है ना, सोयाबीन, पल्सेज जो है, ये भी क्रॉप है ना, और सीरियल्स, अनाज, ये सब किसमें आते हैं? हर्ब्स में। सर्ब्स में, सर्ब्स को बोलते हैं झाड़ियां, इनको बोलते हैं हिंदी में शाख। क्या बोलते हैं? शाख। हिंदी मीडियम में आप पढ़ोगे, इनको बोलते हैं, सर्ब्स को बोलते हैं हिंदी में झाड़ी, और इनको बोलते हैं वृक्ष। इसके एग्जाम्पल में आप देखोगे सर्ब्स में, जैसे मैंने इसका विवरण क्या दिया कि सर्ब्स क्या होते हैं, इनकी हाइट अपने से थोड़ी बड़ी होती है, इनका स्टेम थोड़ा सा मजबूत होता है, और इनका लाइफ पीरियड मोर देन 20 ईयर से ज्यादा होता है, या 20 ईयर तक होता है। तो इसमें आप पढ़ोगे आंवला। आंवले का जो होती है उसको झाड़ी बोलते हैं। आंवला के अलावा रोज, गुलाब की झाड़ी होती है, लेमन, नींबू की झाड़ी होती है। तो ये किसमें आ जाते हैं? सर्ब्स में। और ट्रीज में आप अच्छी तरीके से जानते हो, सबसे फेवरेट ट्री है अपना बेनियान ट्री। बेनियान ट्री का जो लाइफ पीरियड होता है मोर देन 1000 ईयर, मोर देन 500 ईयर। ठीक है, बेनियान ट्री। मैंगो, नीम, मैंगो, नीम, ये सब क्या है? ट्रीज है। तो मेनली अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब, शर्ब और ट्री। वापस बता रहा हूं, हर्ब अपने से हाइट में छोटे होते हैं, उनका स्टीम ऑलवेज हरा और ग्रीन होता है, उनको अपन फोल्ड कर सकते हैं, उनका लाइफ पीरियड 3-4 मंथ का होता है। जैसे आप देख लो, अभी मक्के की फसल जून में बोई थी और अब अक्टूबर में काट लेंगे, 3-4 महीने में। गेहूं की फसल है, नवंबर में बोते हैं और मार्च में काट लेते हैं। तो जिनका लाइफ पीरियड कम होता है वो आ जाती है हर्ब। तो जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी दालें हैं, जितने भी अनाज, गेहूं, चावल, है ना, सीरियल्स में वो आ जाते हैं, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का। पल्सेज में सोयाबीन, मूंग, मोठ, चना, मटर। क्रॉप्स में जो भी सब फसलें आ गई,
और ग्रासेज, जितनी भी ग्रासेज है। सर्ब्स में झाड़ी, आंवला, रोज, लेमन, नींबू, ये सब किसमें आते हैं? सर्ब में। और वृक्ष में बेनियन ट्री, मैंगो, नीम। आपको ये भी पता है कि ग्रीन प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये सबको फूड अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। जो हर्बीवोर होते हैं वो इनको डायरेक्टली खाते हैं, जबकि जो कॉर्निवोर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इनको खाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे शेर ने हिरन को खाया, लेकिन हिरन ने क्या खाया था? हिरन ने ग्रासेस खाई थी। तो जो हर कॉर्निवोर और ओमनिवोर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पे। जबकि हर्बीवोर डायरेक्टली डिपेंड है। हर्बीवोर तो डायरेक्टली डिपेंड है क्योंकि वो तो हर्ब्स खाते हैं, जबकि कॉर्निवोर और ओमनिवोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। इसके बाद जो प्लांट्स आते हैं अपने, ये दो कैटेगरी है, तीन मेन टाइप्स हैं, हर्ब, सर्ब और ट्री। अब आप कह दोगे सर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन के सहारे रेंगते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी दीवार के सहारे, किसी पेड़ के सहारे या किसी तार के सहारे चढ़ते हैं। तो तीन मेजर ग्रुप तो आपने पढ़ ही लिए, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। इनके अलावा दो ग्रुप और होते हैं, एक होते हैं अपने क्रीपर्स और एक होते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स का मतलब रेंगने वाले, सांप के जैसे रेंगने वाले। अब इसमें आपका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? वाटरमेलन का पौधा देखना, बहुत लंबा होता है जमीन में, है ना, जमीन के सहारे चलता है ना। वाटरमेलन है और भी मस्क मेलन है वो। और क्लाइंबर्स का मतलब जो ऊपर चढ़ते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा मनी प्लांट का जो पौधा है वो किसी टहनी के सहारे ऊपर चढ़ता है। लौकी, तुरई का, है ना, लौकी है, तुरई है, और आपके अमरबेल जिसको कसकुत्ता बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स द प्लांट दैट climbs upward any supportive that is wire, rock और एनी अदर बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के सहारे या रस्सी के द्वारा, वायर के द्वारा जो ऊपर चढ़ते हैं वो क्लाइंबर्स, और जो जमीन के सहारे रेंगते हैं वो क्रीपर्स। ये पढ़ लिया अपन ने प्लांट के टाइप। तो मेनली कितने टाइप है? 3। और दो टाइप और कौन से हैं? क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। इसके साथ आपने एक नाम सुना होगा, वीड्स। क्या सुना होगा? वीड्स। जब किसान खेत में फसल बोता है, जब वो केवल, जैसे सपोज दैट उसको मक्के की फसल बोनी है, तो वो केवल खेत में क्या डाल के आएगा? मक्के के बीज डाल के आएगा। लेकिन जब बरसात हो जाती है तब वो क्या देखता है कि मक्के की फसल के साथ साथ खेत में कुछ ग्रासेज भी उगाई है, गाजर घास भी उगाई है, कुछ ऐसी घासेज भी उगाई है जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो उनको कहते हैं वीड्स। उनको क्या कहते हैं? वीड्स। तो मैं इंग्लिश में बोलूं तो अनवांटेड प्लांट, जिनको अपन ने चाहा नहीं था, अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं अपन? वीड्स बोलते हैं। अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड का मतलब किसान इनके बीज नहीं डाल के आया था, ये अपने आप उग गए। तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वीड्स। ये उसके अंदर ग्रो हो जाते हैं। अब इनको रिमूव करना क्यों जरूरी है? अगर किसान रिमूव नहीं करेगा तो क्या होगा? तो जो मक्के की फसल किसान ने बोई थी, जो मेज की फसल बोई थी, तो ये वीड्स क्या करेंगे? उस फसल के जो वीड्स, जो मक्के की फसल बोई थी, उस फसल के जो मिनरल्स है, उसको जो खाद दी उसने, यूरिया, फर्टिलाइजर या जो मेन्योर खाद किसान ने डाली, वो ये वीड्स खा जाएंगे। जो पानी किसान ने डाला वो ये वीड्स खा जाएंगे। जो लाइट आ रही है वो ये वीड्स खा जाएंगे। जो फसल को फैलने के लिए जगह चाहिए वो वीड नहीं होने देंगे। तो इनको रिमूव करना जरूरी है। तो किसान क्या करता है, जब पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, इतनी सी साइज के मक्के के पौधे, तो उनके आसपास जो ग्रासेस होती है उनको हैंड अप्रूट कर देता है, जाके जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो उसको तो बोलते हैं हैंड अप्रूटिंग। लेकिन आजकल कुछ केमिकल्स भी आ गए, उन केमिकल्स का नाम है वीडीसाइड्स। क्या नाम है? वीडीसाइड्स। इन वीडीसाइड्स के द्वारा, उस पे वीडीसाइड्स का छिड़काव करता है किसान। तो छिड़काव करने से क्या होता है कि वो जो वीड्स है वो खराब, जल जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, ये अपने हो गए प्लांट्स के, अपने आसपास जो प्लांट्स के जो टाइप हैं वो मेनली 3 टाइप है, हर्ब, शर्ब और ट्री। और 2 टाइप और है, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। एक और बता दिया आपको, वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन विद द क्रॉप। अब अपन बात करते हैं ट्री के पार्ट्स की। ट्री के, या कोई भी, चाहे हर्ब ले लो, सर्ब ले लो या ट्री, है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट।
पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स के नेम। देखिए बच्चों, जैसे मैंने ये लाइन खींची, ये लाइन अपनी अर्थ की क्रस्ट की है, यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है, इसके अंदर की तरफ जो जमीन के अंदर होती है उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। यहाँ जो बाहर सीधा खड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टीम। क्या बोलते हैं? स्टीम। और इससे ये है लीव्स, ये है लीव्स, और सिंगल को बोलते हैं अपन लीफ, सिंगल लीफ और प्लूरल में लीव्स। और इसके साथ ही एक इन पे ये फ्लोवर, ये फ्लोवर। तो मेनली प्लांट्स के 4 पार्ट के बारे में अपन 4 पार्ट, मेनली 4 पार्ट्स ऑफ दी प्लांट विल स्टडी इन दिस चैप्टर। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। अब ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे बीज बोता है किसान, तो सबसे पहले बीज क्या होता है? बीज को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीड, है ना। सीड इज ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड ऑफ फ्यूचर प्लांट। सीड इज ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड ऑफ ए फ्यूचर प्लांट। फ्यूचर का सीड क्या होता है? एक्चुअल में फ्यूचर का प्लांट होता है, मतलब बाद में प्लांट कैसा बनेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर छिप रखी है? सीड के अंदर। जैसे सीड ग्रो करता है तो उसके नीचे व्हाइट व्हाइट वो निकलती है, रेशे निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, वो रूट्स होती है, और ऊपर ग्रीन ग्रीन लीव्स निकलती है, उसको बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? सीडलिंग, छोटे पौधे, या प्लांटलेट्स भी बोलते हैं। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनमें स्टीम वगैरह डेवलप होता है, लास्ट में उनमें क्या आते हैं? फ्लोवर आते हैं। क्या आते हैं? फ्लोवर। तो फ्लोवर के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करता है, और फ्लोवर ही आगे जाकर किसमें कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट में। ध्यान रखना, फ्लोवर ही आगे जाके किसमें कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट में। और फ्रूट के अंदर क्या बन जाता है? सीड। और सीड से वापस क्या बन जाता है? नया प्लांट बन जाता है। ध्यान रखना, फ्लोवर ही आगे जाके किसमें कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट में। और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड। और सीड इज ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड दैट इज ए फ्यूचर प्लांट। सीड एक प्रकार का क्या है? फ्यूचर का प्लांट है, फ्यूचर का प्लांट है। अब आइए हम एक एक के बारे में ध्यान से देखते हैं। वापस देखिए आप, लीफ, स्टेम, रूट, इन तीनों को बोलते हैं, प्लांट के लीफ, स्टेम, रूट को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। आपके बड़ी क्लासों में आएगा, ठीक है। जो फ्लोवर है इसको प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि दूसरा नया पौधा बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? फ्लोवर। मैक्सिमम प्लांट में, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जैसे रोज है, मलबरी है, जिसमें स्टीम के द्वारा, रूट के द्वारा भी, स्टेम के द्वारा भी नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के वो लीफ, रूट, स्टेम, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा है? फ्लोवर। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लोवर। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेम की, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेम की, है ना। स्टेम की बात करते हैं, फिर लीफ, फिर रूट, और ऐसे करके अपना फ्लोवर। स्टेम की बात करें तो आप जो प्लांट खड़े आपको दिखते हैं, जमीन के ऊपर का जो पार्ट होता है, जस्ट आफ्टर द अर्थ क्रस्ट, जस्ट आफ्टर द सोइल, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है आपके स्टेम, ठीक है। स्टेम वो क्या होता है? स्टेम। अब ये हर्ब और सर्ब में तो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। हर्ब और सर्ब में तो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, जबकि ट्रीज में ये ब्राउन कलर का और स्ट्रॉन्ग होता है। हर्ब और सर्ब में तो ये ग्रीन कलर का और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, जबकि ट्रीज के अंदर क्या होता है? ये थोड़ा हार्ड, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड होता है। स्टेम, स्टेम के अब देखो फंक्शन, देखो इसके फंक्शन क्या है। तो स्टेम के फंक्शन है, एक तो ये क्या करता है? इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट टू दी लीव्स। रूट ने जो पानी एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट का फंक्शन पढ़ेंगे, तो उस पानी को कहां पहुंचाना? लीव्स के ऊपर। मतलब रूट ने जमीन से पानी लिया या जो मिनरल्स लिए, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स जो लिए, उनको कहां पहुंचाना? फ्रॉम रूट टू दी लीव्स, लीव्स के पास पहुंचाना या प्लांट के दूसरे पार्ट के पास पहुंचाना। फर्स्ट काम तो इसका ये है। सेकंड इसका फंक्शन है, इट बियर फ्लोवर, लीव्स,
जो पत्तियां और फ्लावर्स लगते हैं वो किस पे लगते हैं? स्टीम के। अब स्टीम के डायरेक्ट नहीं लगते हैं, स्टीम के पहले क्या आती है? ब्रांचेस आती है। क्या आती है? ब्रांचेस। उन ब्रांचेस पे फिर क्या लगती है? लीव्स लगती है। तो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू दी लीव्स और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट बियर्स फ्लावर्स एंड लीव्स। फ्लावर्स एंड लीव्स। आपकी एक एक्टिविटी बता रखी है, इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको एक छोटा प्लांट लेना है, और प्लांट ध्यान रखना ऐसे लेना जो काम का प्लांट नहीं हो। जैसे गाजर घास ले सकते हो आप, क्योंकि वो एक टेररिस्ट वीड है, वो टेररिस्ट प्लांट है, वो कोई काम का नहीं है। ऐसे नहीं कि सर ने कहा था प्रैक्टिकल करने के लिए और आप नीम के पौधे को उखाड़ दो, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। प्रैक्टिकल में ऐसा प्लांट लेना जो बहुत ज्यादा उगता है और जो किसी काम का नहीं है, न जिसको जानवर खाते हैं। इस प्लांट को आप लेके क्या करना है? एक ग्लास लेना, वाटर से फिल करना, उस ग्लास को वाटर से फिल करके उसमें आप रेड इंक डाल देना। रेड इंक डाल देना। क्या डाल देना? रेड इंक। ये आपके एक्टिविटी 2 है। रेड इंक डाल के उस प्लांट का जो स्टेम, जो रूट थी, उस रूट के ऊपर से स्टेम को काट देना। तो आप थोड़ी देर बाद में क्या देखोगे कि जो रेड इंक डाली, जो अब रेड इंक डालने से जो वाटर रेड कलर का हो गया, वो वाटर कहाँ पहुंच जाता है? लीव के अंदर। और लीव किस कलर की दिखने लग जाती है? रेड कलर की। किस कलर की? रेड कलर की। इट मीन्स लीव्स के अंदर पानी किसने पहुंचाया? स्टीम ने। किसने पहुंचाया? स्टीम ने। स्टीम के अंदर 2 ट्यूब्स भी होती है, जो आपके शायद 6 क्लास के लेवल में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसके लिए मैं बता दूं, उन दोनों ट्यूब्स का नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या ले जाती है? जाइलम ले जाती है वाटर। जाइलम क्या ले जाती है? वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल। और जो फ्लोएम है ये क्या लाता है? ये लाता है फूड। फ्लोएम क्या लाता है? फूड। देखो, फ्लोएम फूड, जाइलम जल। तो फूड कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये अपन ने पहले पढ़ लिया, लीव्स के अंदर। और उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो लीव्स के द्वारा, लीव्स से फ्लोएम के द्वारा प्लांट के अदर पार्ट में भेजे जाते हैं। और जो रूट्स ने जो वाटर लिया, वो वाटर जाइलम के द्वारा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्यूब का क्या नाम है? जाइलम। फूड ट्रांसपोर्ट करने वाली ट्यूब का क्या नाम है? फ्लोएम। ठीक है, ये इसमें स्टेम के अंदर रहती है। स्टेम के 2 फंक्शन, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू दी लीव्स। सेकंड, इट बियर्स फ्लावर्स एंड लीव्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं लीफ पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं लीफ पे। अब लीफ आप जानते हो लीफ क्या है? लीफ को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का किचन। प्लांट का किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि लीफ क्या करती है? एटमॉस्फेयर से CO2 लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रूट के द्वारा वाटर लेती है। वाटर और CO2 की सहायता से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फूड प्रोड्यूस करती है। ये फूड प्रोड्यूस करती है। और अपने घर पे फूड प्रोडक्शन कहाँ होता है? किचन में। कहाँ होता है? किचन में। इसलिए जो लीफ होता है उनको किचन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। और ये फूड प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन जो गैस छोड़ती है फूड के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसको लाइफ सेविंग गैस कहते हैं, जिसको अपन सभी एनिमल्स लेते हैं, वो भी लीफ के द्वारा छोड़ी जाती है। तो इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स का फूड प्रोड्यूस करती है। अब लीफ में जनरली अपन पार्ट देखेंगे। मैं डायग्राम बनाऊं लीफ का। ये जैसे मैंने लीफ का डायग्राम बनाया, तो ये जैसे लीफ इस ब्रांच से जुड़ी हुई है, तो इसको तो बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलते हैं? पीटियोल। ये जो डंडा है, जो टहनी है, इसको बोलते हैं पीटियोल। और ये ग्रीन कलर का जो पूरा जो लीफ का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। लेमिना, है ना? ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इस डंडी को क्या बोलते हैं? पीटियोल। इसके बीचों बीच ये जो मोटी होती है, एकदम देखना पीपल की पत्ती पे एकदम मोटी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब या मिड बीन, या बोलते हैं मिड बीन। मिड बीन। ये आप डायग्राम भी बनाते जाना, ठीक है? ये क्या हो गया? किचन ऑफ द प्लांट्स हो गया। दूसरा, लीफ के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल टीनी पोर्स होते हैं, और उन टीनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ये आपके 7th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 8th में भी आएगा। टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टीनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पे टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द
लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये टीनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छोटे छोटे छेद क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन में जब फूड प्रोडक्ट करती है लीव्स, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एक वाटर को ट्रांसपेरेंट करते हैं। जैसे अपने गर्मी होती है तो अपने क्या आता है, पसीना, पसीना आने के बाद अपनी बॉडी ठंडी महसूस करते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी स्वीटिंग होता है, स्वीट्स आते हैं, पसीना आता है, और उस प्रोसेस स्टोमेटा के द्वारा होती है, और उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या नाम है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो लीफ की स्ट्रक्चर पड़ी, इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। इसमें एक डंडी होती है, उसको पीटियोल बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर की जो लीफ दिखती है उसको लेमिना बोलते हैं। उसमें एक मिड रिब होती है और साइड में असिस्टेंट रिब होती है। अब इसके फंक्शन की बात करें अपन लीफ के, आप डायग्राम में देखना है ना, इसका फंक्शन, तो लीफ क्या काम करती है, जैसे स्टीम के दो फंक्शन पड़े तो लीफ के भी दो फंक्शन। पहला, इट प्रोड्यूस फूड, इट प्रोड्यूस फूड, ये क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस फूड from it produce food by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis, photosynthesis की प्रोसेस के द्वारा ये क्या प्रोड्यूस करती है, फूड प्रोड्यूस करती है। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ए प्रोसेस इन विच, लिख लेना, ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड विथ द हेल्प ऑफ CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This is known as photosynthesis. This is known as photosynthesis. तो पहला तो it produce food और it exchange gases. It exchange gases. गैसों का एक्सचेंज भी कौन करती है, लीव। It exchange gases. Gases मतलब O2 and CO2 का एक्सचेंज करने का काम भी कौन करती है, लीव्स। और लीव्स के द्वारा ही क्या और कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी लीव्स, है ना। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी लीव्स, लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी लीव्स, लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी लीव्स। तो उससे प्लांट्स को क्या महसूस होती है, ठंडक। मतलब प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करती है, लीफ। प्लांट्स का फूड प्रोड्यूस कौन करती है, लीफ। लीफ का जनरली कलर कैसा होता है, ग्रीन। और जो ग्रीन कलर होता है लीफ का, वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। तो लीफ का ग्रीन कलर क्लोरोफिल के कारण होता है। ये फूड प्रोड्यूस करती है, ये गैसों का एक्सचेंज करती है, और जो फूड प्रोडक्शन और गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। तो लीफ किचन हो गया प्लांट का, फूड प्रोडक्शन कर दिया, गैसों का एक्सचेंज कर दिया, ठीक है ना। अब अपन देखो लीफ के वेनेशन पढ़ते हैं। वेनेशन में क्या होता है, वेनेशन के अकॉर्डिंग लीफ दो प्रकार की होती है। एक होता है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल। एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है रेटिकुलेट। पैरेलल का मतलब देखना, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, बनाना का पौधा देखना, और जितने भी सीरियल्स अनाज, सीरियल्स अनाज में कौन कौन से, आपके व्हीट, राइस, मेज, मक्का, इनका सबका पौधे देखना। इनके पौधों की जो लीव्स होती है वो एकदम ऐसे सीधी होती है, लीव्स जैसे ग्रासेस, और एक ग्रासेस, इनकी लीव्स ऐसी होती है, एक मिडरिब होती है और इनके पैरेलल होती है। इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, मतलब इसमें पैरेलल, आप मैथ्स में पढ़ोगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती। रेटिकुलेट में क्या होता है, एक जाल होता है, एक क्या होता है, जाल होता है। देखना अभी जाल कैसे बनता है, ऐसे रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी ट्रीज हैं, चाहे बेनियान ट्री ले लो, है ना, बनियान ट्री ले लो, मैंगो, नीम, गुआवा, ये जितने भी ट्रीज है, और जितने भी पल्सेज, दालें, पल्सेज में चाहे आप ले लो सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली, लेंटिल्स, मसूर, इन सब का वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट। इन सब का वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट। अब अपन आपके आगे ऐसा भी आएगा, क्वेश्चन भी दे रखा है, क्या किसी पौधे की रूट का टाइप बता सकते हैं लीफ देके।
तो वो जब अपन में रूट पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा। रूट के टाइप बताने के बाद ये क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो लीफ का वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, वेनेशन का मतलब जो उसमें वीन्स आती है, अगर वो पैरेलल हो आपस में तो पैरेलल, तो बनाना है, आपका शुगर केन है, आपका व्हीट है, राइस है, जितने भी सीरियल्स अनाज है, जितने भी ग्रासेज है, उनका वेनेशन पैरेलल होता है। जितने भी दालें हैं, पल्सेज है, मैंगो है, बनियान ट्री है, नीम है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, इनकी जो पत्तियां होती है उसमें आपको ऐसे जाल दिखेगा। ऐसा क्या दिखेगा? जाल दिखेगा। ठीक है, तो ये लीफ का वेनेशन। लीफ को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करती है। लीव्स का कलर जनरली क्या होता है? ग्रीन, क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये फूड प्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2 और वाटर, और बनाते क्या है? फूड और ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जिसको अपन एनिमल्स लेते हैं। आप देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट CO2 लेते हैं और वाटर लेते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, और साथ में कौन सी गैस छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और साथ में सनलाइट। आपको कोई कह दे कि ग्रीन प्लांट से फूड प्रोड्यूस करते हैं, हम क्यों नहीं? तो इसका आंसर आएगा बिकॉज इन आवर सेल्स क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट। क्लोरोफिल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लीफ का दूसरा फंक्शन था कि ये प्लांट्स को कूल करती है, प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करती है, प्लांट्स का इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। थर्ड, इट एक्सचेंज द गैसेस, गैसों का एक्सचेंज भी करती है। अब आती है बात अपने रूट की। देखो, आज अगर कोई भी पौधा मजबूत है, इट मीन्स उसकी रूट्स मजबूत है ना? उसकी रूट आती है प्लांट्स का। थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अपन, रूट। अब रूट आप पौधों को उखाड़ के देखना, एक तो कोई भी दाल वाले पौधे को उखाड़ना, अभी चल रहा है, सोयाबीन के पौधे को उखाड़ के देखना आजकल में, ये वीडियो जैसे ही देखो, और एक मक्के के पौधे को उखाड़ना तो वैसे ही है। अब सीजन आ गया, उनको अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो उसमें आप एक तो सोयाबीन का उखाड़ना और एक मेज का उखाड़ना। तो जब आप सोयाबीन का पौधा उखाड़ोगे तो उसकी रूट आपको दिखेगी टैप रूट। कैसी रूट होगी? टैप रूट। लेकिन जब आप फाइब्रस मक्के की रूट देखोगे तो वो कैसी होगी? फाइब्रस। टैप रूट क्या होती है? इसमें एक जमीन के नीचे मेन रूट होती है मोटी, उस मोटी रूट के साइड में छोटी छोटी रूट्स होती है, उसको बोलते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है? जैसे मक्के का पौधा उखाड़ोगे आप, तो जमीन के जो सोइल का जो पार्ट है, जहां स्टेम एंड होता है और रूट स्टार्ट होता है, वहां पर आपको ऐसे गुच्छा दिखेगा। वहां पर आपको ऐसे क्या दिखेगा? गुच्छा दिखेगा। उस रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट। अब देखो, अब टेप रूट में मैंने आपको बताया, इसके एग्जाम्पल में देखना। टेप रूट के एग्जाम्पल में पल्सेज, दालें, जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सब आ गई। आपका बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ है ना, बनियान ट्री, नीम का पौधा है, मैंगो का है। अब आप वीडियो जब देखो तो 1 मिनट 2 मिनट पीछे जाके देखना। तो मैंने ये एग्जाम्पल किसमें बताए थे आपको? रेटिकुलेट वेनेशन में। किसमें बताए थे? रेटिकुलेट वेनेशन, लीव्स का जो वेनेशन पढ़ाया था वो। फाइब्रस में मैंने एग्जाम्पल में आपको, इसमें आते हैं ग्रासेस, घास को उखाड़ के देखना, उसकी जो रूट होती है वो सोइल के नीचे गुच्छेदार होती है। सीरियल्स, अनाज, सीरियल्स में आ जाता है आपका मक्का, जिसको मेज बोलते हैं इंग्लिश में, राइस, चावल, व्हीट, है ना, ये सब सीरियल्स, मतलब जिनकी रोटियां बनती है। और बनाना की भी आप रूट देखना, ऐसी होगी फाइब्रस। आपके बेम्बो, बांस की भी देखना, ऐसी होगी। और शुगर केन की भी ऐसी ही होगी। तो आपके एक प्रश्न आएगा, क्या किसी पौधे की पत्ती को देखकर उसका जड़ का प्रकार बता सकते हैं? मतलब पौधे को बिना उखाड़े, पौधे को उखाड़ना नहीं है। तो आपका आंसर आएगा यस। इफ द प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन, देन द प्लांट हैज टैप रूट। इफ द प्लांट हैज पैरेलल वेनेशन, देन इट हैज फाइब्रस रूट। मतलब फाइब्रस रूट का कॉम्बिनेशन कौन से वेनेशन से है? पैरेलल वेनेशन से। पैरेलल वेनेशन किसका? लीव का। और जो टैप रूट है, इसका कॉम्बिनेशन किसके वेनेशन से है? रेटिकुलेट। 6 या 7 क्वेश्चन आपके एक्सटर्नल क्वेश्चन है, उसमें आपके दे रखा है। ठीक है, अब रूट के ये तो टाइप बता दिए साहब। फंक्शन क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हो। रूट क्या होती है? हाँ, मेडिकल रूम की रूट का जो फंक्शन होता है वो है प्लांट्स को बाइंड करके रखना, फर्मली प्लांट्स को होल्ड करके रखना।
इसीलिए कहते हैं कि रूट मजबूत हो तो वो प्लांट नहीं गिरता है। और जो आपकी 6th क्लास है, 7th क्लास है, ये आपकी रूट है। अगर 6th 7th क्लास आपकी अच्छी है तो आपकी 8th 9th 10th अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो फंक्शन ऑफ रूट, रूट के वर्क है ना, फंक्शंस ऑफ रूट, फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के जो फंक्शन है, तो फंक्शन फर्स्ट क्या है, इट होल्ड्स द प्लांट, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, पौधे को कैसे रखती है, सीधा खड़ा रखती है, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। सेकंड, इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स, इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, सोइल से वाटर और मिनरल कौन लेती है, लीव, फ्रॉम दी सोइल, फ्रॉम दी सोइल, वाटर एंड मिनरल कौन लेगा सोइल से, रूट लेगी। रूट के टाइप पढ़ लिए, रूट के फंक्शन पढ़ लिए। अपना लास्ट आता है फ्लोवर, लास्ट टॉपिक आता है फ्लोवर। इसमें रूट के बारे में आपकी जो एक्टिविटियां दे रखी है, इन एक्टिविटियों को आप जरूर देखना, डायग्राम भी आप जरूर देखना, टेप रूट और फाइब्रस रूट का पेज नंबर 59 पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है फ्लोवर, वो आता है फ्लोवर। ये जो तीनों पढ़े अपन ने, वापस कह रहा हूं मैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट थे प्लांट के, जिनसे नया पौधा नहीं बनता है 99% प्लांट्स के अंदर। और बाकी 1% जो प्लांट्स हैं उनमें इन तीनों के द्वारा बनता है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पौधा लगाते हैं, गुलाब का फूल तो होता है लेकिन उसके बीज नहीं होते, तो डायरेक्ट गुलाब की टहनी लाके लगाते हैं। शहतूत के पौधे को भी ऐसे ही लगाते हैं, पोटैटो को भी ऐसे ही लगाते हैं, पोटैटो के बीज नहीं देखे होंगे, आलू के, आलू को भी ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अब अपने आते हैं फ्लोवर पे, किस पे आते हैं, फ्लोवर। ध्यान रखना ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन सा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बहुत ध्यान से देखना, 7th में भी आएगा, 8th में भी और 10th में भी है। फ्लोवर के 4 पार्ट्स होते हैं, कोई भी फ्लोवर आप देखोगे तो 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उनको बोलते हैं सेपल्स, उनको क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये ऑलवेज कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ऑलवेज कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। फिर अंदर का जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं पेटल्स, ये कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल। अगर कोई फ्लोवर रेड कलर का है, इट मीन्स उसके पेटल्स किस कलर के हैं, रेड कलर के। सेपल्स ग्रीन होंगे ऑलवेज, और सेपल्स आप देखो कई जो फ्रूट्स होते हैं उनके तो लगे हुए भी होते हैं। मैंने अभी बताया था ना, फ्लोवर ही फ्रूट बनता है बाद में, फ्लोवर से ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है। बैंगन, ब्रिंजल के देखो आप, जो उसके लगे हुए आते हैं कांटे वाले, वो सेपल्स हैं। और ग्रीन जो हरा टमाटर आता है उसके भी क्या लगे हुए आते हैं, सेपल्स लगे हुए आते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेमिन्स, स्टेमिन, और फोर्थ है फिस्टिल, फोर्थ है फिस्टिल, फोर्थ क्या है, फिस्टिल। जो स्टेमिन है ये मेल पार्ट है, ये क्या है, मेल पार्ट, और फिस्टिल है ये क्या है, फीमेल पार्ट। फिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट। तो फ्लोवर के कितने पार्ट हुए, 4, सेपल, पेटल, स्टेमिन, फिस्टिल, सेपल, पेटल, स्टेमिन, फिस्टिल। सेपल ऑलवेज ग्रीन, पेटल्स ऑल कलरफुल पार्ट। अगर कोई फ्लावर व्हाइट कलर का है, इट मींस उसके पेटल्स किस कलर के हैं, व्हाइट कलर के। स्टेमिन्स ये फ्लावर का मेल पार्ट, और फिस्टिल फीमेल पार्ट। अब आप 6th क्लास में हो, कई बच्चे हो सकता है अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं तो वो तो समझते होंगे मेल पार्ट फीमेल पार्ट क्या है। कई बच्चे नहीं आए हैं तो उनके लिए बता दूं मैं, जैसे अपने एनिमल्स में मेल फीमेल होता है नहीं, जैसे मैं मेल हूँ, है ना, कोई गर्ल्स है तो वो फीमेल है, कोई बच्चा है तो वो मेल है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर उनके फ्लावर मेल फीमेल होते हैं, ठीक है। आप कैसे किसी प्लांट को देख के ऐसे नहीं कहते मेल प्लांट है फीमेल प्लांट है। हाँ, अगर कोई प्लांट के अंदर मेल फ्लावर है सारे, तब वो मेल प्लांट है, सारे फीमेल फ्लावर है वो फीमेल प्लांट है। अगर कोई फ्लावर, चारों फ्लावर के अंदर ये 4 आइटम होते हैं, ये चारों चीज होती है, उस फ्लावर को अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2, मतलब दोनों सेक्स है, मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी है। अपन जब कोई फॉर्म भरते हैं, आपने मॉडल स्कूल का फॉर्म भरा तो उसमें सेक्स का कॉलम आया था, मेल फीमेल, तो आपने अगर लड़की थी तो आपने फीमेल भरा, लड़के थे तो मेल भरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में
क्या होगा, सेपल भी होगा, पिटल भी होगा, स्टेमिन भी होगा और फिस्टिल भी होगा। बायोसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल में आप लिख लेना, मस्टर्ड का, सरसों का जो फ्लावर होता है, चाइना रोज का जो फ्लावर होता है, वो सब कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। मस्टर्ड, चाइना रोज और भी खूब सारे एग्जाम्पल है, ये सब कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब देखो आपको इसमें कितने पार्ट दिख रहे हैं, 3, सेपल, पेटल, स्टेमिन। ये कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट। जब 3 ही पार्ट हो, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, जब 3 ही पार्ट हो, सेपल, पेटल, स्टेमिन, उसको अपन कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब सिंगल, 1, बाई का मतलब 2, यूनिसेक्सुअल। और देखो इसमें मेल पार्ट है, इसलिए इस फ्लावर का नाम कौन सा फ्लावर है, मेल फ्लावर। कौन सा फ्लावर, मेल फ्लावर। और ये किसमें आता है, ये आता है आपके कुकुम्बर, पपाया, पपीता, कुकुम्बर, खीरा। तो इसके अंदर जो फ्लावर होता है या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। या क्या होगा, फीमेल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं अपन मेल। अगर स्टेमिन्स है तो मेल फ्लावर, फिस्टिल है तो फीमेल फ्लावर, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने स्टेमिन्स की जगह कर दिया फिस्टिल, क्या कर दिया, फिस्टिल, है ना। ये फीमेल पार्ट, ये क्या है, फीमेल पार्ट। अब सेपल, पेटल, फिस्टिल, तो ये कौन सा फ्लावर हुआ, ये भी यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक ही सेक्स है इसके अंदर। और ऐसे फ्लावर को अपन क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर। क्या, कौन सा फ्लावर कहेंगे, फीमेल फ्लावर। समझ में आ गई बात। बाइसेक्सुअल फ्लावर में 4 पार्ट करने आपको, सेपल, पेटल, स्टेमिन, फिस्टिल। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर के अंदर आपको करना है सेपल, पेटल, स्टेमिन। फीमेल फ्लावर में आपको करना है सेपल, पेटल, फिस्टिल। वापस सुनो, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमिन, फिस्टिल। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, मेल मेन, तो उसमें आपको सेपल, पेटल, स्टेमिन। फीमेल फ्लावर में सेपल, पेटल, फिस्टिल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अब पढ़ते हैं अपन इनमें वापस। सेपल्स ऑलवेज ग्रीन कलर के होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर सेपल्स का क्या फंक्शन है, तो सेपल्स क्या करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पेटल्स क्या करते हैं, ये कलरफुल होते हैं, इसलिए ये मधुमक्खियों को, भंवरे को, इनको इनवाइट करते हैं कि आओ और पॉलिनेशन करो। जो प्रोसेस अपन बाद में बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, अभी आपके थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी। अब थर्ड आता है सेपल, सॉरी स्टेमिन्स। अब स्टेमिन्स जो मेल पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको। स्टेमिन्स मेल पार्ट, इस मेल पार्ट में आपको स्ट्रक्चर बनानी है, बस ये स्ट्रक्चर होगी इसकी। एक इसमें लंबा जो डंडा होता है, इस डंडे को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये डायग्राम में मैं पूछूंगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं फिलामेंट। और एक ऐसा वो होती है, इसको बोलते हैं अपन एंथर, ठीक है। ऐसा एक सीड जैसा होता है, इसको बोलते हैं एंथर। और इस एंथर के अंदर डॉट डॉट, इस एंथर के अंदर होते हैं डॉट डॉट, उनको अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। और ये मेल गेमेट हैं जो बाद में रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, मेल गेमेट्स हैं। वापस सुनो, जो स्टेमिन्स है मेल पार्ट है, उसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक डंडा होता है लंबा, उसको बोलते हैं फिलामेंट। एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स बाहर कब आते हैं, जब वो फ्लावर खिल गया पूरी तरीके से और पक गया। पकने से क्या होगा, ये टूटेगा, ये ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होगा तो ये जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, ये कहाँ चले जाएंगे, एयर के अंदर, हवा के अंदर चले जाएंगे। और हवा के अंदर जाके फीमेल फ्लावर पे गिरेंगे। और फीमेल फ्लावर पे गिर के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन में भाग लेंगे। वापस जो स्टेमिन्स होते हैं, इसके 2 पार्ट, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर डॉट 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 पोलन ग्रैंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फिस्टिल में। नेक्स्ट जो आता है फिस्टिल, ये होता है फीमेल पार्ट, ये होता है फीमेल पार्ट। फिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। एक ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। एक जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं,
स्टाइल। और एक जो फुली हुई डोम शेप्ड होती है इसको बोलते हैं ओवेरी। इसको क्या बोलते हैं? ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? देखो मैंने 6 बनाए हैं। ये है ओव्यूल्स। क्या होते हैं ओवेरी के अंदर? ओव्यूल्स। फिस्टिल जो फीमेल पार्ट है उसका जो ऊपर टॉप का पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। एक ट्यूब होती है उसको स्टाइल बोलते हैं। नीचे का जो फुला हुआ डोम शेप्ड होता है उसको बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। अब देखिए बच्चों क्या होता है, ये आपको बता देता हूं। जो ये फीमेल पार्ट में मेल पार्ट बना दिया, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट और ये एंथर, और इसके अंदर मैंने डॉट डॉट क्या बना दिए? पोलन ग्रेन्स। क्या बना दिए? पोलन ग्रेन्स। जब जैसे ही फ्लावर रिपेंड हो जाएगा, पक जाएगा, फ्लावर के मतलब जब फ्लावर शुरू में निकलता है तब उसको बोलते हैं बड, कच्ची कलियां। जब फ्लावर जैसे ही रिपेंड हो जाएगा ये ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट होने से फटेंगे और ये पोलन ग्रेन्स या तो एयर के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा, हनी बी के द्वारा या एयर के द्वारा कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से जाएंगे स्टाइल पे, स्टाइल से जाके किससे मिलेंगे? ओव्यूल्स से। ये पोलन ग्रेन्स जैसे ओव्यूल्स से मिलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। शायद आपके फर्टिलाइजेशन शायद आपके इसमें सिलेबस में नहीं है लेकिन सीख लो। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ये ऊपर के सारे पार्ट झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और ये पार्ट बच गया। और यही पार्ट बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। तो रिपेंड ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। और जो ओव्यूल्स थे ये ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गए? सीड में। ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गए? सीड में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड्स। तो फीमेल पार्ट के 3 भाग, स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है, स्टाइल उनको आगे पहुंचाता है, और ओवेरी जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर के जितने भी पार्ट थे, सेपल, पेटल, स्टेमिन सब झड़ जाते हैं। फिस्टिल के भी स्टिग्मा और स्टाइल भी झड़ जाते हैं और क्या बचता है? केवल ओवेरी। क्या बचता है? ओवेरी। और वही ओवेरी आगे जाके क्या बनती है? फ्रूट। और उस फ्रूट के अंदर जो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स थे वही ओव्यूल्स आगे जाके क्या बनते हैं? सीड। और यही सीड को बोलते हैं अपन फ्यूचर प्लांट। क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्लांट। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लो आप। स्टेम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, सॉरी हाँ करेक्ट करना है। स्टेम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सोइल। गलत। स्टेम थोड़ी करता है एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, रूट करती है। सेकंड, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। गलत। रूट, लीव्स की जगह क्या आएगा? रूट होल्ड द प्लांट अपराइट, सीधी। सी, रूट कंडक्ट वाटर टू दी लीव्स। गलत। रूट थोड़ी करती है कंडक्ट वाटर, लीव्स के पास रूट थोड़ी ले जाती है। रूट तो केवल जमीन से लेती है, उनके पास तो स्टीम ले जाता है। डी, द नंबर ऑफ पेटल्स इन स्टेमन इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जरूरी नहीं है, जनरली। इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो जॉइंड टुगेदर। ये भी जरूरी नहीं है, अगले में भी नेसेसरी नहीं है। आपको डायग्राम करना है लीफ का, टेप रूट का और फ्लावर का। डायग्राम दे रखे हैं, सेकंड में डायग्राम बनाने हैं। थर्ड में है, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज ए लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट स्टेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। क्या आपके घर पे या आपके पड़ोस में या आपके स्कूल में आपने ऐसा प्लांट देखा क्या जिसका स्टेम तो लॉन्ग हो लेकिन वीक हो? यस, मनी प्लांट। मनी प्लांट का स्टेम देखना आप, लंबा होगा खूब, मनी प्लांट ऊपर तक चढ़ जाएगा लेकिन उसका स्टेम कमजोर है, वीक है, उसको आप नीचे गिरा तो नीचे गिर जाएगा, तो उसको बांध के रखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? तो स्टेम के 2 फंक्शन मैंने बताए थे। फर्स्ट तो यह था इट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट टू दी लीव्स। सेकंड था इट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन, अब देखो वीट है तो वीट में तो पैरेलल है, तुलसी में रेटिकुलेट है, मेज में पैरेलल है, ग्रास में पैरेलल है, कोरिएंडर धनिया में रेटिकुलेट है, चाइना रोज में भी रेटिकुलेट है। लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट और पैरेलल 2 बताए थे मैंने। इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन? देखो फाइब्रस रूट है। अब आपको ध्यान रखना, अगर किसी पौधे की रूट का पता करना है तो पहले अपन क्या करते थे, उसको उखाड़ के देखते थे। अब आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसकी लीफ देखो, अगर उसकी लीफ पैरेलल वेनेशन है तो उसकी रूट कैसी होगी? फाइब्रस। तो यहाँ पे आंसर आएगा पैरेलल वेनेशन। 7th, इफ ए प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन है मतलब तुलसी, बेनियान, मैंगो, कोरिएंडर, ये तो रेटिकुलेट वेनेशन है तो इनकी रूट आपको उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ये टेप रूट है।
आप सोयाबीन को या मूंगफली की उखाड़ के देख लेना, अभी सोयाबीन की फसल लगी हुई भी है खेतों में। इट इज पॉसिबल फॉर योर फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टेपरूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन शीट ऑफ पेपर। एक लीफ लेना हो, पेपर पे इसे उल्टा करके पेंसिल से रगड़ना, उससे आपको उस लीफ का डायग्राम बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि क्या लीफ के इंप्रेशन से आप उसका रूट बता सकते हो? यस, इफ द लीफ हैज रेटिकुलेट वेनेशन then the root has taproot. If the leaf has parallel venation then the root is fibrous. What are the parts of a flower? So there are 4 parts of a flower: sepal, petal, stamens, pistil. Sepal, petal, stamens, pistil. 4 parts. From the following plants which of them have flowers? किनके फ्लावर आपने देखे होंगे, ग्रास के, ये देखना आप इसमें किसके देखे किसके नहीं देखे। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड प्रोड्यूस करता है? तो लीव्स प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। और उस प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को आप डेफिनेशन भी लिख लेना, मैं लिखा रहा हूं, फोटोसिंथेसिस। हिंदी की किताबों में इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स make their oven food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll this is called photosynthesis। फिर आगे लिखना, this is called photosynthesis। ठीक है, ये आप लिख लेना। इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी? फ्लावर के कौन से पार्ट में ओवरी मिलेगी? तो मैंने कहा था पिस्टिल में, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो आपका आंसर आएगा इन द पिस्टिल। 13, नेम टू प्लांट इन विच वन जॉइंट सेपल एंड अदर एज सेपरेट सेपल्स। तो आप ऐसे प्लांट्स को ढूंढ के आंसर कीजिए। वीडियो आप देखिए, समझ में आएगा। लाइन टू लाइन बुक सबको रीड करनी है। लाइन टू लाइन रीड करोगे तो कुछ नई चीजें आएगी, तो आप मेरे को वो बताना। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर व्यक्त करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।